जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। 2023 में वर्तमान में कौन क्या है। साथियों, करंट अफेयर्स का ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO कौन बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आपको आंसर करने के लिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो साथियों, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO कौन बनी है, तो याद रखिएगा जया वर्मा सिन्हा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जया वर्मा सिन्हा ने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। और साथियों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा अश्वनी वैष्णव। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, अश्वनी वैष्णव वर्तमान में कौन है, तो केंद्रीय रेल मंत्री है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB इसके नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। तो साथियों, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं मनीष देसाई। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मनीष देसाई। और मनीष देसाई ने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने राजेश मल्होत्रा का स्थान लिया है। चलिए आगे देखिए, पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम क्या है। तो साथियों, तीसरे प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, गीतिका श्रीवास्तव है। चलिए नेक्स्ट है, चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया है। चलिए, इस प्रश्न पर स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग का नेशनल आइकन जो बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सचिन तेंदुलकर ने किसका स्थान लिया है, तो पंकज त्रिपाठी का स्थान लिया है। चलिए, चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग, जिसको इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसकी स्थापना पूछा जाता है तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। और इसीलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार। इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, शॉर्ट में NGT कहा जाता है, तो इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो साथियों, केंद्र सरकार ने NGT का अध्यक्ष जो नियुक्त किया है, याद रखिएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। बात करें NGT की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो प्यारे साथियों 2010 में NGT की स्थापना होती है। चलिए आगे देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम, शॉर्ट में LIC कहा जाता है, इसका प्रबंध निदेशक यानी कि MD किसे नियुक्त किया गया है। तो प्यारे साथियों, LIC का प्रबंध निदेशक यानी कि MD जो है ये नियुक्त किया गया है R दोरईस्वामी को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, R दोरईस्वामी। LIC की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में किया गया था। और साथियों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में। आगे देखिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो साथियों, केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, संजय कुमार अग्रवाल। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो प्यारे साथियों, रेलवे सुरक्षा बल का जो नया DG बनाया गया है, कौन बना है, तो मनोज यादव। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मनोज यादव। और देखिए साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी
जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली शाम 7:30 बजे इसी तरह से टॉपिक वाइज जीके जीएस के क्लास मिल जाएंगे। आगे देखिए, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं राकेश पाल। और ये कितने नंबर के बने हैं? तो 25वें नंबर के बने हैं राकेश पाल, भारतीय तटरक्षक बल का नया डीजी। सीमा सुरक्षा बल शॉर्ट में बीएसएफ कहा जाता है, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों, अभी हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं नितिन अग्रवाल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है नितिन अग्रवाल। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये बीएसएफ का फुल फॉर्म है, हिंदी में सीमा सुरक्षा बल। और स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। और मोटो पूछा जाता है, इसका मतलब होता है आदर्श वाक्य क्या है? तो जीवन प्रयत कर्तव्य, यानी ड्यूटी अनटू डेथ। नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया? और सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो साथियों, नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है जेंस स्टोल्टेनबर्ग को। पहला ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए, यहाँ पे नाटो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। इसका हेड क्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। और इसके प्रमुख कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो प्यारे साथियों, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, रवि सिन्हा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख बने हैं। अब रॉ की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ भारत की एक क्या है? तो खुफिया एजेंसी है। इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को। और इसके प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। आगे देखिए, UIDAI के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्यारे साथियों, अभी हाल ही में UIDAI के नए CEO नियुक्त हुए अमित अग्रवाल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अमित अग्रवाल। और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए। अब UIDAI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 2009 में किया गया था। हेड क्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो UIDAI के अध्यक्ष है जे सत्यनारायण। और CEO कौन है? अमित अग्रवाल। चलिए आगे देखिए, टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने हैं? तो साथियों, टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने हैं? तो ये बने हैं TB नरेंद्रन। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है TB नरेंद्रन। टाटा स्टील की बात करें तो साथियों, इसकी स्थापना वर्ष 1907 में किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा इसके संस्थापक थे। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। और इसके नए MD एंड CEO TB नरेंद्रन बने हैं। चलिए आगे देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा जू हाओ लियांग, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। और आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ये चाइना का है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो साथियों, इसकी स्थापना 1965 में, हेड क्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में। प्रमुख कौन है? अचिम स्टेनर।
और उप प्रमुख कौन है? तो जू हाओ लियांग जो कि चीन से है। आगे देखिए, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 16वें प्रश्न का सही जवाब है रविंद्र बंसटू को। रविंद्र बंसटू को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो साथियों, BFI का नया अध्यक्ष बनाया गया है आधव अर्जुन को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आधव अर्जुन को। चलिए आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, इसमें भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि का नाम बताएं जिनका कार्यकाल मार्च 2024 तक बढ़ाया गया है। तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है ब्रजेंद्र नवनीत। याद रखिएगा, WTO में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि का नाम क्या है? तो ब्रजेंद्र नवनीत, जिनका कार्यकाल मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, शॉर्ट में FAO, इसके दूसरी बार महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है क्यू डोंगयू। क्यू डोंगयू FAO के दूसरी बार महानिदेशक बने हैं। आगे देखिए, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बहुत ही सिंपल, इसका सही जवाब है अजित पवार ने महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। चलिए महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है और यहाँ पे उप मुख्यमंत्री कौन कौन है? तो फडणवीस और अजित पवार, यहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री है। और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है PM प्रसाद बने हैं कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो साथियों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे सोलो। यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, टोटल सदस्य देश 193 है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का WMO के नए अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए? तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डेनिस फ्रांसिस्को। किसे चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस्को। चलिए आगे देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, शॉर्ट में GSI, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर ले, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो GSI के नए महानिदेशक बने हैं जनार्दन प्रसाद। याद रखिएगा, कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद बने हैं। ट्विटर की नई CEO का नाम क्या है? तो साथियों, अभी हाल ही में ट्विटर के नए CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, लिंडा याकारिनो। यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही जवाब है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो पराग अग्रवाल का। पराग अग्रवाल जो कि भारतीय थे, लिंडा याकारिनो ने इसका स्थान लिया है। आगे देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के नए चीफ कौन बने हैं? तो साथियों, CBI के नए चीफ बने हैं कौन? तो प्रवीण सूद। यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही जवाब है। CBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद
निवारण आयोग का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जस्टिस AP शाही को। आगे देखिए, BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो साथियों, BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष जो नियुक्त किया है अजीत अगरकर को। आगे देखिए, देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों, देश के नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों, देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू को बनाया गया है। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा, रवनीत कौर को। पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो पेटीएम ने, याद रखिएगा, भावेश गुप्ता को अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो साथियों, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अमरेंदु प्रकाश बने हैं। और यहाँ पे देखिए, सेल की बात करें, जिसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1973 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश, CEO कौन है? तो सोमा मंडल। और सेल की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। इसको महारत्न कंपनी बनने का दर्जा जो है 2010 में प्राप्त हुआ था। हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों, भारतीय उद्योग परिसंघ के रूप में नियुक्त किया गया है R दिनेश को। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। आगे देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है AK जैन बने हैं। आगे देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो साथियों, भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति अजय बंगा है, जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो साथियों, नीति आयोग के नए CEO BVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। इससे पहले कौन था? तो परमेश्वरन अय्यर। लेकिन वर्तमान में कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। और सुमन बेरी कौन है? तो याद रखिएगा, उपाध्यक्ष है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है सुमन के बेरी को। आगे देखिए, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों, SSC के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं S किशोर। आखिरी क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है AK मोहंती को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने भारत में कौन क्या है 2023 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। तो सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक करते हुए और सेशन को शेयर करके ज़रूर जाएं।